सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार इस देश के 6 वो जांबाज जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और वो 6 जांबाज जिनकी प्राणों की आहुति को, जिनके सर्वोच्च बलिदान को नकारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। अब सरकार ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन 6 जांबाजों की शहादत हुई थी, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, जुलाई 2025, जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है। ये जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था, संसद में झूठ बोला गया था और एक मंत्री ने झूठ बोला था। ये सिर्फ संसद की अवमानना ही नहीं है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ही नहीं है, ये असल में हमारे जांबाजों के सर्वोच्च बलिदान, उनकी शहादत का अपमान है, उसका मखौल है। उनको गुमनाम बनाने का ये पाप इस सरकार ने किया था और इसकी क्या सजा है ये आप तय कीजिएगा। लेकिन असलियत ये है कि बार बार उन लोगों की शहादत पर मखौल उनका उड़ाना, उनकी शहादत की अवमानना करना, यही मोदी सरकार की असलियत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जांबाजों की शहादत हुई थी, जो अब नाक रगड़ के सरकार को मानना पड़ा है, जिसके बारे में सरकार ने सफेद सपाट पार्लियामेंट में झूठ बोला था। भाई साहब, अभी हमारे देश में अलग ही मैटर चल रहा है। जो पॉलिटिक्स में लोग हैं ना, साले तुम अपना पॉलिटिक्स की तरह रखो ना। अब तुम इसमें सेना को लेकर घुस रहे हो कि सेना की जो उस देश का गौरव होता है, जिसपे कोई भी देश अपने सेना के ऊपर इस तरह की कमेंट नहीं करता। और हमारे देश के भोसड़ी के बोलते हैं कि भाई साहब राजनाथ सिंह ने एक साल बाद बताया, अरे जो इंडिया गेट पे नाम दर्ज होता है, वहाँ पे 1 साल बाद उन वीर जवानों का नाम लिखा गया है, ना कि 1 साल बाद बताया गया कि 6 जवान हमारे शहीद हुए हैं। और ये जो 6 जवान शहीद हुए हैं, तुम्हारा जो बाप है 55 साल का युवा नेता, उसने भी इन 6 जवानों को श्रद्धांजलि दिया था 12 मई 2025। जाके देख लेना, समझी। और जो तुम्हारा पॉलिटिक्स है ना, उसे पॉलिटिक्स में ही रहने दो, उसमें सेना को ना घसीटो, जो उस देश का गौरव होता है, समझी।